अरे तुमसे कहते मजदूर लगवा लो, लेकिन तुम मजदूर नहीं लगवाते हो, करनी अपने मन की है। तुमको पता है कि तुमसे हो नहीं पाएगी चीजें। हाँ लगवाओ, मैं आता हूँ। अबे ओए, नाली साफ करने वाले जमादार, यहाँ पास में ना मेरी एक कॉलोनी है, नाली साफ कर देगा तू? अरे तू पागल वागल है क्या? तुझे मैं कौन से एंगल से नाली साफ करने वाला जमादार दिख रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है ना तू मेंटल है कि जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। चल जा यहाँ से, मेरा समय मत खराब कर फालतू। अबे ओए, तू ना हर एंगल से ना नाली साफ करने वाला जमादार दिख रहा है। एक तो तूने अपने हाथ में एक गंदा सा फावड़ा पकड़ के खड़े हुए और ऊपर से तेरे गंदे फटे पुराने कपड़े। तू नाली साफ करने वाला जमादार नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ अबे ओए, मुझसे ना जबान संभाल के बात कर। साले कुत्ते, तेरी औकात भी क्या है मुझसे बात करने की? किसान है हम, खेती करते हैं, नाली वाली साफ नहीं करते हैं, समझी? और इस फावड़े से ना खेती होती है। जब कुछ पता ना हो ना तो बोला नहीं करते, तब से बड़बड़ करे जा रही है। और अगर हम फावड़ा ले रखे हैं तो हम नाली साफ करने वाले हो गए? इस फावड़े से ना खेत का काम होता है, खेत गुड़ाई और बहुत सी चीज। ये फावड़ा ना हम देसियों की शान होता है, इसी से सब चीज होती है हमारी। चल निकल यहाँ से। क्या बोला तूने? निकल यहाँ से मेरे ठेंगे से। नहीं जाऊंगी, जो कर पाए ना तू कर ले। अबे तू खेती बाड़ी करता हो या नाली साफ करता हो, क्या फर्क है दोनों में? करते तो तुम लोग मजदूरी वाला काम ही हो ना। अच्छा चल ये बता, कितना कमा लेते होगे? 7 से 8 हजार? बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे तू तो 7 से 8 करोड़ कमाता होगा। तू ना मुझसे जुबान संभाल कर बात कर। तू ना कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है जो मैं तुझसे प्लीज प्लीज करके बात करूंगी। एक तो मैं ना तुझसे बड़े प्यार से बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी औकात दिखानी, अपनी हेकड़ी दिखानी है, मुझसे जबान लड़ा रहा है। अबे तू ना बहुत नीच कैटेगरी का है, ज्यादा बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। बड़ा आया। अच्छा चल एक काम करते हैं, तू ना मेरी कॉलोनी में चल, नाली साफ कर और मैं ना तुझे महीने का 20,000 रुपए दिला दिया करूंगी, समझे? अबे यार 20,000 रुपए बहुत होंगे तेरे लिए, कभी देखे भी होंगे तूने? अरे मुझे तो लग रहा है ना तू गोबर खा के आई है और बात ऐसी कर रही है जिसका ना सर है ना पैर है। और 7 से 8 हजार तुम मेरी कमाई बता रही है? हम 700-800 करोड़ कमाते हैं। और बकवास करने से पहले ना ये जान लेना चाहिए कि सामने वाला आदमी कौन है, क्या है। अगर हम सर पे गमछा बांध रखे हैं और हाथ में फावड़ा ले रखे हैं तो मेरी कोई औकात नहीं है। तुझे पता नहीं है कि कौन हूं मैं, क्या हूं? बस बिना मतलब बोले जा रही है, बोले जा रही है, बिना हड्डी की जुबान है, चलाए जा रही है, चलाए जा रही है। और क्या बोला तुमने? मुझे तुम 20,000 की नौकरी दिलाओगी? एक बात बताऊं, तुम्हारे जैसी लड़कियां ना मेरे गांव के खेतों में काम करती हैं, गेहूं काटने का, वो भी मई जून की गर्मी में। बस कब से बकवास करे जा रही है तुम ना, मेरा दिमाग मत खराब करो। वो यार वो 7 से 8 करोड़ बोल तो ऐसे रहा है। अच्छा चल ये बता, 7 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ये तो पता होगा ना। अच्छा लाख में तो पता ही होगा ना कितने जीरो होते हैं। चल छोड़ यार, 1000 में तो पक्का तुझे पता होगा कि कितने जीरो होते हैं। कब से देखे जा रही हूँ कि तू ना इतनी देर से बड़ी बड़ी फेंके जा रहा है। अरे यार तुम जैसे गवारों की ना यही प्रॉब्लम होती है कि लड़की देखी नहीं कि फेंकना शुरू कर देते हो। अरे यार अगर हवाबाजी करनी है ना तो अपनी ये 2 कौड़ी की औकात में रह के करनी चाहिए। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि तुम्हारी जैसी फालतू लौंडिया से मैं बहस करूंगा, समझी? और अगर तुम प्यार से बोलती ना तो मैं तुम्हारा काम जरूर करवा देता। अगर तुम जरूरतमंद होती तो मैं खुद चलता तुम्हारे साथ काम के लिए। यार तुम लड़की हो और मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तुमको ना बोलने की तमीज एकदम नहीं है।
आके ऐसे बोल रही हो? ए जमादार, नाली साफ करेगा? बात करने का कोई ढंग होता है? तुमको ना लग रहा है बात करने का ढंग सिखाना पड़ेगा, वरना कोई आके ना तुमको थप्पड़ वप्पड़ मार जाएगा। मेरा ना एक एक मिनट करोड़ों से भी कीमती है। चल निकल यहाँ से। अरे तू ना गरीब है और गरीब का गरीब ही रहेगा। एक तो मैंने तुझे ना इतना अच्छा मौका दिया कि तू ना 20,000 रुपए कमा ले, लेकिन नहीं, तुम जैसे नीच गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम है। अरे तुम लोगों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। भाड़ में जाओ तुम, बड़ा आया। पता नहीं किस मनहूस के पास चले गई अपना टाइम खराब करने। बताओ, हमको 20,000 रुपये में काम पे रखेंगी। अभी इनको पता नहीं ना हम कौन है। इनके पूरे खानदान को भी अगर हम काम पे रख लेंगे ना, तो महीने का सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए ही मेरे जेब से जाएगा। गवार लौंडिया। हेलो, हाँ श्रीवास्तव जी। अरे नहीं, आप खेत पे गए ना, थोड़ा काम देख लीजिए, जो भी है करवा दीजिए। हाँ, मैं अभी थोड़ा गाड़ी से घर जा रहा हूँ, कॉलोनी में काम है, और जैसे मुझे टाइम मिलता मैं आता हूँ खेत पे काम देखने के लिए। ठीक है। अरे यार, ये लड़की कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। इतना ज्यादा टाइम हो रहा है। आ गई मैं यार तुमसे मैंने किसी को लाने के लिए बोला था। यार तुम्हें नहीं पता, मैं ना कब से ढूंढ रही हूँ, और एक से तो मैंने बात भी कर लिया था, लेकिन इन नाली साफ करने वालों के ना इतने ज्यादा नखरे बढ़ गए, इतने भाव बढ़ गए हैं कि आने के लिए रेडी ही नहीं हुआ वो। यार तुमसे मैंने एक काम बोला था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाया। अभी भैया आएंगे, मुझको बोलेंगे। अरे कम से कम एक मजदूरी ली आई होती, उसको 2-3 हजार रुपए दे, साफ सफाई कर देता वो। अरे यार अब मैं क्या करूं, कोई नहीं मिला तो। यार अभी भैया आएंगे, और आएंगे तो मुझे ही सुनाएंगे कि तुमसे एक काम बोला था, वो भी तुमसे नहीं हो पाता है, और तुमसे मैंने काम बोला था वो तुम कर नहीं पाई। तुमसे खाली खिलाने के लिए कह दो कि मोमोज खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो। अब तुम मुझसे कहना, तब मैं तुमको बताता हूँ। यार अब गुस्सा मत करो। अच्छा बताओ अब क्या करना है? ठीक है, तुम घर जाओ, और अब भैया आने ही वाले होंगे यहाँ पे। मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या कैसे करना है, और हाँ, मैं तुमसे शाम को आके मिलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, कुछ होगा तो बताना। यार अब भैया आएंगे और मुझे भला बुरा सुनाएंगे। ठीक है, मैं भैया से बता दूंगा कि मैं गया था, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं। वैसे भी 2-4 दिन में सफाई वाला आता ही है, उसी से सफाई करा लूंगा। ये ठीक रहेगा। क्या हुआ, मजदूर मिला? अरे भैया वो बात ऐसी है ना कि चलो अच्छा, घर पे बैठ के बात करते हैं। हाँ भैया चलिए। हाँ तो बताओ, क्या कहना चाह रहे थे? मजदूर मिला? अरे भैया कोई साफ सफाई वाला मिल ही नहीं रहा है। कोई कह रहा है कि मैं यहाँ बिजी हूँ, तो कोई कह रहा है कि मैं वहाँ बिजी हूँ। एक से बात हुई तो वो बोल रहा है कि 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि भैया सब बोल रहे हैं कि सफाई अभी हो नहीं पाएगी, और कॉलोनी की सफाई कराना भी जरूरी है, और कॉलोनी इतनी गंदी हो रखी है और मजदूर ऊपर से मिल नहीं रहा है। तो आप ही बताइए क्या किया जाए। क्या किया जाए यार, अब मालिक हम हैं, देखना तो पड़ेगा ही। पूरी कॉलोनी हमारी है,
अब कॉलोनी में रहने वालों से बोल तो सकते नहीं हैं। अगर उनसे बोलते भी हैं तो वो तो सीधे बोल देंगे, भैया हम तो किराया देते हैं कॉलोनी में रहने का, मालिक तो आप हैं। एक काम करते हैं, शाम को ना जो भी काम है हम लोग खुद ही कर लेते हैं। जो भी है नाली साफ करना, कूड़ा कबाड़ा, जो भी जितना भी काम है हम खुद ही कर लेते हैं। वैसे भी अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होती है। और कहीं पैसा लेके जाते साफ सफाई करने के लिए तो बात अलग थी। और वैसे भी हम लोग तो सबकी मदद करते हैं ना, तो अपना काम करने में शर्माना क्या, कर देंगे साफ सफाई। अब इससे नाम भी होता है और इज्जत भी होती है और अच्छे अच्छे काम भी हो जाते हैं। अरे भैया आप सफाई क्यों करोगे, 1-2 दिन में साफ सफाई वाला तो आ ही जाएगा, गाँव ही तो गया है। कोई बात नहीं भैया, आप इतने पैसे वाले हो, आप साफ सफाई करोगे अच्छे थोड़ी लगोगे। अरे भैया लोग क्या कहेंगे कि इतने पैसे वाले हो के साफ सफाई कर रहे। अरे इतनी इज्जत है अपनी कॉलोनी में, हम साफ सफाई नहीं करेंगे। 1-2 दिन की बात है, मजदूर आ जाएगा, उसी से साफ सफाई करवा लेंगे। नहीं भाई, अगर हमारे पास इतना पैसा है तो क्या मतलब हम अपना काम छोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ, क्या पैसे वाला इंसान अपने घर के बल्ब नहीं लगाता है, अपने घर के छोटे मोटे काम नहीं करता, ट्यूबलाइट लगाना, पंखा लगाना सब करता है ना। क्या इंसान पैसे वाला है तो क्या उसको कोई काम नहीं करना चाहिए। भाई मैं तुमको एक बात बता दूं, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको हमेशा जमीन से जुड़ के रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझे या मेरे कपड़ों को देख के लगता है कि मैं कितना बड़ा करोड़पति आदमी हूँ, कितना रईस आदमी हूँ। मैं शुरू से आज तक जमीन से जुड़ के रहा हूँ और आगे भी रहूंगा। और सारी चीजें नॉर्मल होती है यार। शाम को हम दोनों मिलके खुद ही सारे काम निपटा लेंगे। तुम भी साथ दे देना, जो जो काम है सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है ना भैया, जब आप इतना कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है तो हम भी आपके काम में हाथ बटा देंगे। और मेरी एक दोस्त है, मैं उससे भी बोल दूंगा, वो भी हम लोग के काम में हाथ बटा देगी। अरे तुम्हारी दोस्त ये साफ सफाई का काम कर लेगी। आजकल की लड़कियां कहाँ ही करना चाहती हैं काम वाम, और तुम जिस हिसाब से बता रहे हो वो तो बढ़िया ही घर की होगी, तो वो कहाँ ही करेगी यार साफ सफाई का काम। अरे नहीं भैया, वो बहुत अच्छी लड़की है, झाड़ू वाड़ू तो वो लगा ही देगी। वैसे भी अपने घर में तो झाड़ू लगाती ही होगी, वैसे यहाँ भी लगा देगी, क्या दिक्कत है। चल भाई तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, शाम को ले आना उसको 5 बजे के करीब। अभी तुम भी जाओ घूम उमा, शाम को 5 बजे आना, मिल के जो भी काम है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तब तक में थोड़ा छाया भी हो जाएगा, अभी धूप बहुत ज्यादा है ना। ठीक है जाओ। चलो आज बहस ही हुई थी और अब फावड़े से नाली भी साफ कर देते हैं, ये तो हमारा काम है। अगर वो लौंडिया हमसे प्यार से बोलती ना तो क्या ही था, लेकिन वो इतने घमंड में हमसे मदद मांगने आई थी कि ऐसा लग रहा था कि मुझसे मदद नहीं मांग रही, मुझे खरीदना चाह रही है। अगर वो प्यार से बोलती ना तो हम जान भी दे देते, लेकिन ऐड दिखा रही थी तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। चलो छोड़ो यार, कुछ खाते पीते हैं। हमारा अबे ओए, इतनी भी क्या जरूरी बात आ गई कि तुम मेरे घर तक चले आए? ऐसा भी क्या हो गया बता। अरे वो कोई सफाई वाला मिला नहीं ना, तो भैया बोले थे कि हम ही लोगों को मिलकर सफाई कर लेनी चाहिए। तुम भी चलो, इसी बहाने तुमको भैया से मिलवा भी दूंगा और हम दोनों की शादी की बात भी कर लेंगे उनसे। तो भैया को देख के पता चल ही जाएगा कि लड़की कितनी अच्छी है, काम धंधे में हम दोनों का हाथ भी उठा देगी। अरे यार, मगर ऐसे कैसे मैं सारा काम कर लूं? अच्छा क्या क्या करना होगा? अरे वही झाड़ू वाड़ू लगाना होगा, बाकी काम मैं कर लूँगा और बाकी का जो काम बचेगा भैया कर लेंगे। वो क्या है ना, भैया मेरे थोड़े से डाउन टू अर्थ हैं, वो नहीं इतना समझेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही। और हाँ, मैंने भैया से बोल दिया है, मेरी एक दोस्त है वो भी आ जाएगी, हम लोग के काम में हाथ बटा देगी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, मैं सामान लेके वहाँ पहुँचूंगा, तुम वहाँ पहुँच जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है यार, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही दूंगी, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम सामान लेके पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओ तेरी,
जो मुझे रास्ते में मिला था? वाह बेटा वाह, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। जब मैं तेरे से काम करने के लिए बोल रही थी अपनी कॉलोनी में, तब तू कितना भाव खा रहा था, है ना? क्या बोल रहा था तू? मैं ये काम नहीं करता, मैं वैसा काम नहीं करता, मैं इतने पैसे कमाता हूँ। अबे साले जमादार, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। प्रॉब्लम ना तुम्हारी नहीं है, तुम जैसे गरीब लोगों की है। जहाँ दो पैसे देखे नहीं, आ जाते हो हाथ फैलाते हुए काम मांगने के लिए। अरे तुम लोग ना कोई भी काम करने लग जाते हो पैसों के लिए। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे समझ में आया। तुम ये सोच रहे होगे ना कि इतनी सुंदर लड़की है, अगर मैंने इसको हाँ बोल दिया तो कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन नहीं, तुमने तो 20,000 रुपए छोड़े ही नहीं, आ गए ना भागते हुए। चलो यार काम मांग लेता हूँ, 20,000 रुपए मिल जाएंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गई मुंह उठा के? किसने बुला लिया तुम्हें? और मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो। अभी तुमको पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, और मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अब तुमसे क्या ही बहस करना। जाओ तुम यहाँ से, जो भी काम करना है तुम्हें करो और निकलो यहाँ से। अबे साले, तुझे पता भी है कि मैं हूँ कौन? अगर मैंने तुझे बता दिया ना कि मैं हूँ कौन, तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा चल, मैं तुझे बता ही देती हूँ कि तेरा ना किससे पाला पड़ा है। जिस कॉलोनी में तू काम कर रहा है ना, उस कॉलोनी के मालिक के भाई की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, समझा? हाँ? क्या हो गया, यकीन नहीं हो रहा है क्या? अभी मैंने अगर अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे बुला लिया ना, तो तेरी ये जो नौकरी है ना 2 मिनट में यूं ही चली जाएगी, समझा? तो अब इज्जत और सम्मान से मुझसे बात कर। 2,000 रुपए तुझे फालतू के क्या मिल गए? तू तो 2,000 में ही बिक गया। हाँ, तुम जैसे गरीबों के मैं मुंह ही क्यों लगूं? ये ले, पकड़ झाड़ू और लगा। हाँ हाँ लगाती हूँ। क्या हो भैया, क्या कह रही है ये? क्या भैया? हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो यार? एक नाली साफ करने वाले जमादार को अपने भाई बना रहे हो? अरे बेबी, ऐसे किसी को भी ना भाई नहीं बनाते। अरे तू पागल वागल है क्या? ये मेरे बड़े भैया हैं और तू इनसे कैसे बात कर रही है? उल्टा सीधा बोल रही है। नाली साफ कर जमादार कहीं के? अरे यार, तुझे पता भी इनके पास कितना पैसा है? तुझे 2 मिनट में ना खरीद लेंगे। बड़े भैया? ये तुम्हारे बड़े भैया हैं? और क्या, भैया ही ने तो बोला था मजदूर को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई मिला नहीं, तो देखो खुद ही काम करने लगे। इतने डाउन टू अर्थ है मेरे भैया। मेरे भैया के पास पैसा बहुत है, लेकिन घमंड देखो एकदम भी नहीं है। बड़े भैया? लेकिन इनके पहनावे से तो नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। अरे यार, हमारा पहनावा देख के ना कोई बता नहीं सकता कि हम कितने करोड़पति आदमी हैं। और छोटे भाई, तुम किस लड़की के साथ रह रहे हो? तुम्हें ऐसी लड़की मिली है रहने के लिए? अरे ये अपनी बेइज्जती कराएगी पूरे समाज में। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि तुमने इस लड़की में देख क्या लिया है। और पता है, जब तुमने इस लड़की को मजदूर ढूंढने के लिए भेजा था ना, तो ये मेरे पास चली आई थी और आते मुझसे कहने लगी कि ए नाली साफ करने वाले जमादार, चल के मेरी नाली साफ कर दे। अगर ये हमें प्यार से बोलती ना, तो हम किसी का नंबर दे देते या बोल देते आज हमारे पास लड़का नहीं, हम कल भेज देंगे। अगर ये ज़रूरतमंद लगती तो हम ही इससे कह देते कि चल कोई नहीं, हम ही कर देंगे, क्योंकि दिल बहुत बड़ा है हमारा। अरे कोई प्यार से आके बोले तो सही, लेकिन इसने मुझे इतना उल्टा सीधा बोला ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। इसने तो इज्जत तमीज सब बेच खाई, और तुम ऐसी लौंडिया के साथ रहते हो। और भाई, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों जाओ, हम खुद अपना काम कर लेंगे। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने इसको मजदूर ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपके पास आके आपकी ही बेइज्जती करेगी। अगर मुझे पता होता ना तो इसको मैं बहुत सुनाता, लेकिन मुझे तो अब जाके पता चला है। भैया, मैंने ही तो इसको भेजा था आपके पास कि जाना थोड़ी भैया की मदद कर देना, और मैं चला गया था झाड़ू लेने। लेकिन मुझे नहीं पता था ये आपको इतना उल्टा सीधा बोल जाएगी। मुझे लगता है ना ये आपके बारे में सही से जानती नहीं है कि आप कितने पैसे वाले हो, कितने करोड़पति हो। चल अब तू एक काम कर, जा झाड़ू मार।
अब मैं झाड़ू लगाऊं? हाँ लगाओ झाड़ू। हम तुम्हें झाड़ू लगाने का 20,000 रुपए देंगे। क्या 20,000 रुपए मिलेंगे? 20,000 नहीं, तुम्हें 50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ना नाली भी साफ करनी होगी। बताओ करोगी? तो मैं झाड़ू लगाती हूँ। ठीक है फिर करो जल्दी। लेकिन तुम इससे झाड़ू लगवा क्यों रहे हो? भैया ऐसी लड़कियों को ना घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ना, 50,000 रुपये के लिए नाली भी साफ करने को तैयार है और झाड़ू भी मारने को तैयार है। तो आपको यहीं से पता चल गया होगा कि पैसे में कितनी ताकत होती है। सही कह रहे हो तुम, पर ऐसी लड़की को ना अब अपने साथ रखना मत, भगा देना। ठीक है भैया। ओए ढंग से लगा। मैंने ना सारा काम कर दिया है। मेरे 50,000 दे दे। 50,000 रुपये? तेरे पीछे ना मैंने 2-3 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं, उसी में से काट लियो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना जो मैंने तुझे गिफ्ट दिया है ना आईफोन, वो भी अभी की अभी छीन लूंगा। तुमने जो बोला मैंने वो काम तो किया है ना। चल भाग यहाँ से। तेरे से ना लालची तो मैं रोज काम करवाता हूँ। ठीक है, जा रही हूँ मैं। सारा का सारा काम करवा लिया और एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। साला किस्मत ही खराब है मेरी। चल, अब ये काम कल मजदूर आएंगे ना, तो उन्हीं से करवा लिया जाएगा। ठीक है भैया।